नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव में आप सभी का स्वागत है। जुड़िए हमारे साथ और आज हम बात करेंगे राजनीतिक मुद्दों पर, राजनीतिक देश और प्रदेश की राजनीतिक हलचल पर के इस समय देश और प्रदेश में राजनीतिक हलचल कैसी है, क्या माहौल है। इस समय देश के दो राज्यों में चुनाव चल रहा है। एक राज्य हरियाणा जहां की 90 विधानसभा की सीट है, दूसरा राज्य जम्मू और कश्मीर जहां पर भी 90 विधानसभा की सीटें। दोनों ही राज्यों में चुनावी सरगर्मियां अपने शबाब पर हैं, पूरे चरम पर हैं। आज हरियाणा में जो नामांकन की तारीख का आखिरी दिन था। आज नामांकन का 12 सितंबर का जो दिन था वो नामांकन की आखिरी तारीख थी और सभी दलों के, सभी पार्टियों के नेताओं द्वारा आज नामांकन कर दिया गया। मैदान में जो पार्टियां, जिन जिन पार्टियों के प्रत्याशी या निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, उन सब का आज नामांकन पूर्ण हो गया। तो अब सरगर्मियां हरियाणा के चुनावी अखाड़े में और तेज हो गई है और तेज बढ़ गई है। इस बार चुनावी अखाड़े में बड़े बड़े दिग्गज ताल ठोक रहे हैं। अखाड़े की दुनिया से आने वाले पहलवान हों या फिर सियासी अखाड़े में दांव पेच अपनाने वाले राजनीतिक लोग हों। इस चुनावी समर में जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इस समय अपने चरम पर है, अपने शबाब पर है, उसमें सभी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस बार हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनाव का क्या मिजाज है, वहाँ के वोटर का क्या रुख है, और इस बार जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 हटने के बाद किसकी पहली से जो सरकार बनेगी वो किस दल की होगी, किस पार्टी की होगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, सभी दल मजबूती से सिद्धस्ते चुनावी मैदान में हैं। इसी तरह हरियाणा में भी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के अलावा दो और बड़े दलों ने अलायंस किया है, जिसमें जेजेपी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है। इनेलो, इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है। तो इसके अलावा बाकी छोटे छोटे क्षेत्रीय दल और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली और पंजाब, दो राज्यों में सरकार में है, देश में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखती है, वो भी मजबूती से ताल ठोकती हुई हरियाणा के चुनाव में इस बार दिखाई दे रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन का पार्ट होने के बाद कांग्रेस से उसके गठबंधन होने की चर्चाएं थी, लेकिन वो चर्चाएं पूरी तरह धराशायी हो गई, समाप्त हो गई। और इस बार आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर जो लोकसभा चुनाव में, हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही अलग अलग ताल ठोक रहे हैं। तो इस बार क्या होने वाला है हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में, इस पर सभी की निगाहें। यह बात आज छोटा सा एक हरियाणा के चुनाव से और जम्मू कश्मीर के चुनाव से थी। दूसरी, उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान का, भारत का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा राज्य है और राजनीति के लिहाज से भी देश का सबसे बड़ा सूबा है। देश की राजनीति का, जो सियासत का जो रास्ता है, या कहें कि हिंदुस्तान की जो बनने वाली सरकार का जो रास्ता है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, तो ऐसे में विधानसभा हो या लोकसभा हो, दोनों ही लिहाज से उत्तर प्रदेश बहुत मायने रखता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति हलचल पर देश की हर राज्य की, हर व्यक्ति की नज़र रहती है। जो राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, वो सब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल पर, राजनीतिक सरगर्मियों पर नजर रखते हैं। तो आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आजकल उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, दोनों के बीच एक तरीके से जुबानी जंग छिड़ी हुई है। जुबानी वार पलटवार दोनों में दिखाई पड़ रहा है, दोनों के बीच दिखाई दे रहा है। दोनों जो वार पलटवार का जो मुख्य कारण है दोनों के बीच, वो है बुलडोजर चलाने को लेकर और एनकाउंटर को लेकर। उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर हो रहे हैं, विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी उस पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। वहीं बुलडोजर की जो कार्रवाई सरकार द्वारा की गई है, उस पर भी सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष, और खासकर समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश का,
इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज है। तो आज अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल चाहिए और सरकार चलाने के लिए दिमाग चाहिए। तो उसी पर आज पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि नकारात्मकता, जो दिल दिमाग में नकारात्मकता है, वो नकारात्मकता विनाश का वजह बन सकती है, विकास की वजह नहीं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बिना नाम लिए मुख्यमंत्री का, योगी आदित्यनाथ का, अखिलेश यादव ने सीधा हमला बोला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि तानाशाह, मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं होता, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और खासकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी पार्टी पर अखिलेश यादव के इस बयान के बाद हमलावर दिखाई दे रही है, हमलावर है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का बचाव या मुख्यमंत्री के बचाव में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हों, मंत्री ओम प्रकाश राजभर हों, संजय निषाद हों, वो अखिलेश यादव पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस मामले में हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कोई बयान, अखिलेश यादव के ताजा बयान पर कोई पलटवार या नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मंत्री, उनके सहयोगी मंत्रियों ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर पलटवार जरूर किया है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाम, सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष की जो जंग है वो तेज होती दिखाई दे रही है। मंगेश एनकाउंटर के बाद से, मंगेश यादव एनकाउंटर के बाद से, और जिस तरीके की बुलडोजर की चलाने वाली बात है या बुलडोजर पॉलिसी है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष एक मुखर है। और आज अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कही है, उन्होंने अयोध्या को लेकर जो कहा है कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे विधायक हों, मंत्री हों या दूसरे तमाम नेता हों, कहीं ना कहीं नौकरशाही अफसरों के साथ मिलकर, नौकरशाहों के साथ मिलकर एक तरीके की अयोध्या की पावन धरती पर लूट कर रहे हैं, लूट मचा रखे। जमीनों के मामले में बड़ा खेल अयोध्या में खेला जा रहा है, अयोध्या में किया जा रहा है, जिसको उन्होंने जिस पर सदन से लेकर सड़क तक लड़ने की बात कही है। और संसद के दोनों सदन, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों में मामले को उठाने की बात कही है, पुरजोर तरीके से उठाने की बात कही है। तो अब इस पर सियासी घमासान, ऐसे में इस पर और बढ़ने के आसार हैं कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं अयोध्या फिर से सुर्खियों में होगा। और अयोध्या पर इस बार जो है कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार के आरोप, जमीनों के भ्रष्टाचार के आरोप नौकरशाहों और नेताओं पर अखिलेश यादव लगा रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश में अयोध्या पर सियासी जंग छिड़ती दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों, आज का जो यूपी का माहौल है वो कहीं ना कहीं सियासी लिहाज से बड़ा अहम था। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अयोध्या को लेकर, एनकाउंटर को लेकर और बुलडोजर को लेकर सरकार को निशाने पर लिया है, उसके बाद सरकार ने भी समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर के मामले में उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी भी करार दिया है, यानी कि कानून व्यवस्था पर भी योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने का काम किया। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के ही समर्थक माने जाते हैं, हालांकि पूर्व में कांग्रेस के नेता रहे हैं, कल्की धाम के पीठाधीश्वर हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनका भी एक बयान आया है। उन्होंने भी अपने इस बयान में राहुल गांधी को निशाने पर लिया, अखिलेश यादव को लिया, और उन्होंने साथ ही अखिलेश यादव ने जो एनकाउंटर पर, फर्जी एनकाउंटर की बात उठाई है, उस पर भी उन्होंने कहा है कि फर्जी एनकाउंटर तो होते ही हैं, उस पर इतना हल्ला गुल्ला मचाने की, शोर मचाने की विपक्ष को जरूरत नहीं। यानी कि उन्होंने एक तरीके से जिस एनकाउंटर पर सरकार, योगी सरकार हो या योगी सरकार की पुलिस हो, डीजीपी से लेकर तमाम अफसर पुलिस के और खुद सरकार जिस एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर कहने पर कहीं ना कहीं अपनी सफाई देती हुई नजर आ रही है और उस एनकाउंटर पर बचाव करती हुई नजर आ रही है, उसी एनकाउंटर के सवाल पर कहीं ना कहीं एक नया विवाद छेड़ने का काम मुझे लगता है कि वो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने बयान से किया है। उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर तो फर्जी ही होते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल, एक आज का बड़ा बयान आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से भी आया है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत एक नए तरीके से करवट लेती हुई दिखाई दे रही है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति के जो मुद्दे थे कहीं ना कहीं वो भी अब बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बदलते हुए
प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस अब कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, फर्जी एनकाउंटर, बुलडोजर और अयोध्या में जमीन के जो मामले हैं या जमीन का जो भ्रष्टाचार है या जमीन को लेकर जो खरीद फरोख्त के मामले हैं उनको लेकर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमलावर है। तो दोस्तों, आज के हमारे फेसबुक लाइव में, आज के हमारे इस लाइव में इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा थी। हमारे किसी साथी का कोई सवाल इससे रिलेटेड है तो वो हमें कमेंट करके पूछ सकता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, आपके सवाल जो भी होंगे उनका भी जवाब देंगे। तो हमारे साथ जुड़ते रहिए। हमें फेसबुक हमारे लाइव में, इस लाइव में शो में हम रोजाना अपना ये शो करते हैं। उत्तर प्रदेश या देश का जो भी बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होता है उस पर हम एक तरीके से अपनी बात करते हैं, अपना नज़रिया रखते हैं और आप लोगों तक उस खबर को पहुंचाने तक का काम करते हैं। तो दोस्तों, साथियों, आज के हमारे इस शो में इतना ही। आज हम हालांकि अपने निर्धारित टाइम से आज हम लेट ये शो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा कभी कभी काम ऐसा ऑफिस का भी होता है कि जिसकी वजह से देरी हो जाती है। तो उसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हुए आज के अपने लाइव शो को यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।